हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे ये दोनों गलती से नशीला सूप पी लेते हैं, जिसके बाद तो ये अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। छत के नीचे ही बारिश होने लगती है, घर के अंदर बाढ़ आ जाती है और स्नो गिरने लगती है। पर इन सब के चलते सू को अब यूचान पसंद आने लगा था। अगली सुबह जब यूचान उठता है तो सू को अपने साथ देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर धीरे से रूम से बाहर निकल जाता है, जहां लैंग पहले से ही खड़ी थी। पूछती है, कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो यूचान तो शर्माते हुए यहाँ से चला जाता है। आगे लैंग के दिमाग में सू को परेशान करने का एक आइडिया आता है और ये मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने लगती है। पर सू को बचाने के चक्कर में मधुमक्खियों का शिकार बेचारा यूचान हो जाता है। लैंग इन दोनों से माफी मांगती है क्योंकि कल रात वो नशीला मशरूम सूप गलती से यही लेकर आई थी, तो सू इसे माफ कर देती है। इसके बाद लैंग रोते हुए फैंग के पास आती है और बताती है इसकी वजह से यूचान को मधुमक्खियों ने काट लिया। पर फैंग को तो बस सू की चिंता थी और ये तो यूचान के फेस का मजाक उड़ाने लगता है। इधर सू देखती है कि इसके हाथ में बना हुआ दिल का निशान अब मिटने ही वाला है, तो ये यूचान को अपने पास बैठने के लिए कहती है और पूछती है, अगर किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? तो यूचान कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा वजूद तुमसे ही है। तो सू इसे बेवकूफ़ कहकर यहाँ से जाती है और फिर सोचती है, मुझे यूचान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही है, तो मुझे उसे कोई होप नहीं देनी चाहिए। और अगले ही दिन से ये यूचान को घर, स्कूल, हर जगह इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। आगे ये सी के पास आती है, जहां फैंग इससे मधुमक्खियों वाले इंसिडेंट के लिए लैंग की तरफ से माफ़ी मांगता है। तो सू इसे बताती है कि मधुमक्खियों ने इसे नहीं बल्कि यूचान को काटा है। वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे बचाने के लिए रूम में घुस गया। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए वरिड हो, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्लोज भी सिर्फ मेरी पार्ट टाइम जॉब की वजह से हुए थे। और सू की ये सारी बातें यूचान भी सुन लेता है। आगे फैंग सू को अपने न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए स्पोक पर्सन बनने के लिए कहता है, तो सू इस काम के लिए मान जाती है और इसके बाद ये साथ में फ़ोटोशूट करवाते हैं। ये साथ में घर वापस आते हैं, जो देखकर यूचान जेलस होता है और फिर जब ये इन दोनों की साथ में पिक्चर्स देखता है तो ये बिना कुछ बोले यहाँ से चला ही जाता है। आगे दादी सू को पैसे देकर यूचान से दूर रहने के लिए कहती हैं। यूचान कहता है, मेरी बनी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह सकती। सू वैसे तो ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, पर यूचान को दिखाने के लिए ये पैसे ले लेती है। सू ये सब इसलिए कर रही थी ताकि जब ये यहाँ से जाए तो यूचान दुखी ना हो। दोनों ही बहुत उदास होते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते थे पर फिर नहीं करते। अगले दिन सू को पता चलता है कि यूचान तो सुबह की फ्लाइट से ही स्विट्ज़रलैंड चला गया है कि तभी टेलीविज़न पर उसी फ्लाइट के रिलेटेड न्यूज़ चलती है। तो सू परेशान होकर यूचान के पास जाने लगती है और इसे ये सी के पास मिलता है। यूचान बताता है कि ये अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया था। सू इसे बताती है कि इसने यूचान की दादी के पैसे वापस कर दिए हैं, पर यूचान तो इस पर गुस्सा था। कहता है, पहले तुमने पैसे लिए ही क्यों, और इसे क्यूट सी पनिशमेंट देता है। आगे सू यूचान को बता देती है कि ये किसी और दुनिया से है और इसे वापस जाना होगा। इधर एक आदमी लैंग के साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि तभी यहाँ सू और यूचान आते हैं और इसे बचा लेते हैं। लैंग सू को थैंक्स कहती है और यहाँ पर इन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। सू लैंग से एक प्रॉमिस मांगती है कि अगर किसी दिन सू यहाँ से चली गई तो ये यूचान का ध्यान रखेगी। तो लैंग पूछती है, पर तुम जा कहाँ रही हो? तो सू इसे भी अपनी सारी सच्चाई बता देती है। लैंग ये सुनकर उदास होती है और कहती है, यूचान के दिल में सिर्फ तुम हो और अगर तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो भी वो तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगा। और इधर जब फैंग को पता चलता है कि यूचान और सू साथ हो गए हैं तो ये तो इनको मारने की ही सोचता है, बट लकीली लैंग बीच में आकर इसे रोक लेती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं
और मेरे पास सिर्फ तुम एक फैमिली मेंबर हो, तो प्लीज़ ऐसी पागलों वाली हरकतें मत करो। और वैसे भी सू इस दुनिया से नहीं है, वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। फैंग को तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, पर जब लैंग इसे बताती है कि इसने खुद सू के हाथ डिसअपेयर होते हुए देखते हैं, तो इसे मानना पड़ता है और ये सू के लिए सैड होता है। आगे ये दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सू के जाने का टाइम आ जाता है, तो ये गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाती है। सू इन्हें इस ड्रामा की एंडिंग दिखाने के लिए कहती है, जिसमें ये देखती है कि यूचान ने सू की याद में अपना बुरा हाल कर लिया है। ये आज भी सू को मिस करता है। सू तो ये देखकर रो ही पड़ती है और इसे ये एंडिंग पसंद नहीं आती। ये बाहर जाती है जहाँ कोई इसे लिटिल रैबिट कहकर पुकारता है और जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये यूचान होता है। यूचान इसे हक करता है और इसके बाद इसे प्रपोज करता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हार्ट ऑफ स्टेलोन का मतलब किसी चीज़ से नहीं था, बल्कि इसका मतलब है सच्चा प्यार। और लास्ट में ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।